हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब आपको पता ही है सबको क्या होता है। प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना। तो ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं। प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। इससे पहले मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर 1 बताया है, उसको आप जरूर स्टडी करेंगे इस लेक्चर में जाने से पहले। और दूसरी बात, आपको राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए। आपको राउंडिंग ऑफ आना चाहिए। ये दोनों लेक्चर्स मैंने इससे पहले बना चुका हूं, आप उसको देख लें। मैंने आपको राउंडिंग ऑफ करना सिखाया था, किसी मेजरमेंट में राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। आज हम ये समझेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है या डेसिमल के 3 प्लेस तक जाना है। और मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपको बताया कि किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का फायदा देखेंगे कि उसका यूज क्या था निकालने का। और अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे मान लो हमने कोई कैलकुलेशन करनी है 2.1 इंटू 2.13 बाय 2.134। अगर मैं इस कैलकुलेशन को देखूं तो यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक है, ये 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक है, ये 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक है। अब जो मैं आंसर लाऊंगा उसमें क्या रखूंगा, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल या 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए ये आज का आर्टिकल है बच्चों। आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी ज्यादा यूज होने वाला आर्टिकल है। तो लेकिन मैं आपको दोबारा एडवाइस करूंगा, इस आर्टिकल में जाने से पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और राउंडिंग ऑफ करना, किसी मेजरमेंट की हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं उसके, ये आपको आना चाहिए। तभी आपको ये लेक्चर कंफर्टेबली समझ आ पाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बच्चों, इसमें हम 3 केसेस पढ़ेंगे। पहला केस हम पढ़ेंगे जब हम दो चीजों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या रूल होता है। फिर हम पढ़ेंगे जब हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब क्या रूल होता है। और उसके बाद फिर हम मिक्स्ड ऑपरेशन देखेंगे, उसमें मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, प्लस भी होगा, कंबाइंड ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहले केस ए। केस ए है फॉर एडिंग और subtracting two measured values। जब भी हम दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डेसिमल का हमें क्या ध्यान रखना है, कहां तक लगाना है, ये हमारा आज का आर्टिकल है। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। हमें रिपोर्ट करना होता है रिजल्ट को, रिपोर्ट द रिजल्ट टू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। क्या मतलब है इसका, हमें रिजल्ट को लिखना होता है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल तक। क्या मतलब है, इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो 23.4 और 2.52 है आपके पास। आपने इन दोनों को ऐड करना है, मान लो सेंटीमीटर में है, आपने इनको ऐड करना है। अब इसमें कहां तक है डेसिमल, 1 प्लेस तक है डेसिमल का। यहां पे डेसिमल 1 प्लेस तक मूव किया और यहां पे डेसिमल 2 प्लेस तक मूव किया बच्चों। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें हमने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल रखने हैं। मतलब यहां पे तो 1 प्लेस है डेसिमल का और यहां पे आपके 2 प्लेस है डेसिमल। मतलब आंसर में हमें 1 प्लेस रखना है, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल रखने हैं जो भी कैलकुलेशन होंगे। जैसे अब इसको ऐड करो, 25449.52, ये आंसर आ गया बच्चों। लेकिन हमें आंसर में 25.92 नहीं करना, हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक रखना है। इसको लीस्ट तक हमने बात करनी है। इसका मतलब मुझे इस 2 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हमें इस 2 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा।
और जब भी मैं इस 2 को राउंड अप करूंगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या रहेगा बच्चों, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है दैट इज लेस देन 5। रूल के अकॉर्डिंग जो भी आप डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो, अगर वो लेस देन 5 है तो जो पहले वाला डिजिट होता है वो चेंज नहीं होता है। तो उसका आंसर क्या आएगा 25.9 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसी को करने का एक और तरीका है, इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग care must be taken to avoid in carrying the insignificant figures। बच्चों ये रूल भी आप समझ लें, इससे भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको इसका यूज करने को आ सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने रिजल्ट में आपने इनसिग्निफिकेंट फिगर्स को कैरी नहीं करना है। आपने अपने रिजल्ट में, आपने अपने आंसर में इनसिग्निफिकेंट फिगर्स को कैरी नहीं करना है। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन हम दोबारा से ले लें। क्वेश्चन था 23.4 और 2.52। 23.4 और 2.52। अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन पे देखें तो ये जो आपकी पोजीशन है ये हमारी क्या है, अनसर्टन है। इसके बारे में हम श्योर नहीं है यहां पे क्या होगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट सिग्निफिकेंट है, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है लास्ट। बच्चों 23.4 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि यहां पे क्या आएगा हमें नहीं पता। यहां पे 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, हमें इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब जब यहां के बारे में श्योरिटी नहीं है, जब मैं इसको 2 में ऐड करूंगा तो यहां पे जो आएगा उसके बारे में भी हम श्योर नहीं होंगे। कहने मतलब है हमें श्योरिटी यहां तक है, क्योंकि ये जो डिजिट है यहां पे आना चाहिए। मुझे नहीं पता यहां पे क्या होगा, क्योंकि इसकी सर्टेनिटी हमें नहीं पता, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। जब इस बारे में श्योर नहीं तो हम जब 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम श्योर नहीं होंगे। इसका मतलब हमें रिजल्ट को यहीं तक रखना है। जैसे इसको आप ऐड करें क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 9 आएगा, 0.5 आएगा और 2 आएगा। क्योंकि यहाँ के बारे में आप श्योर नहीं थे यहाँ क्या है, आप यहाँ पे 0 लेके इसको ऐड कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे कुछ ना समझ के इसको 0 लेके ऐड करते तो यहाँ 2 आता, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ पे 0 आएगा क्या आएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ने हमें 23.4 तक की इंफॉर्मेशन दी है। इसका मतलब यहाँ पे हम श्योर नहीं है। जहां पे आपको श्योरिटी नहीं है, इसका मतलब आपने जब 2 को ऐड किया यहां भी आपको श्योरिटी नहीं है, यहाँ 2 आएगा नहीं आएगा। हाँ 2.52 में यहाँ 2 है, लेकिन जब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि श्योरिटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम श्योर नहीं है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट फिगर हो गया, जो मुझे कैरी नहीं करना है, जो मुझे कैरी नहीं करना है। इसका मतलब मुझे इस 2 को ड्रॉप करना है, इस 2 को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और जब आप 2 को ड्रॉप करोगे तो आपका राउंडिंग ऑफ करके रिजल्ट क्या आएगा 25.9 सेंटीमीटर। सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 6.2 और 0.12। हमने इसको ऐड करना है। मान लो जब आप इसको ऐड कर रहे हैं, यहां पे कितने डेसिमल है, इस रूल के अकॉर्डिंग 1 डेसिमल है। यहां पे डेसिमल के 2 प्लेस तक गया है ये इंफॉर्मेशन, तो इसको जब हम ऐड करें क्या आएगा 2, 3, 6.32 6.32 बच्चों। अब आप क्या करेंगे, रिजल्ट को कहां तक रखना है, लीस्ट डेसिमल तक। कहां तक रखना है, लीस्ट डेसिमल तक। और लीस्ट डेसिमल मतलब 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आप इसको राउंड ऑफ कर लें और बच्चों जब इसको राउंड ऑफ करोगे रिजल्ट क्या आएगा 6.3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब हम इस ढंग से चलते हैं, वही चीज है यहाँ पे 6.2, 0.12। अब हम यहां के बारे में श्योर नहीं, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। यहां के बारे में हम श्योर नहीं है यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 6.2 में
नेक्स्ट डिजिट क्या है हमें पता नहीं है, जब हमें यहां तक नहीं पता तो हम ऐड करेंगे तो यहां भी हमें श्योर नहीं है, तो इसका मतलब हमें रिजल्ट को यहीं तक रखना है। तो ये कितना आ गया 2 और 1 3 6.3, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा बच्चों, वैसे तो 2 आएगा, इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, जब इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि 2 की राउंडिंग ऑफ करने से प्रीसीडिंग डिजिट चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम देखते हैं, हम कोई ऐसा रिजल्ट लेते हैं जिसमें डेसिमल है ही नहीं, जैसे मान लो 4000 है और मान लो 21 आपने ऐड करना है, 4000 में 21 ऐड करना है और रिजल्ट देना है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि तीनों जीरो को कैसे जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, और ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, आपका सिग्निफिकेंट 4 तक ही है। जब आपका 0 0 0 सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसको मतलब 0 को 1 में ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमें श्योरिटी नहीं है बच्चों, ये हमारे लिए सर्टन नहीं है, तो हमें नहीं पता यहाँ क्या आना चाहिए था, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये हमारे श्योर डिजिट्स नहीं है। जब ये श्योर नहीं है, ये श्योर नहीं है, ये श्योर नहीं है, तो इसका मतलब अगर किसी अनरिलायबल डिजिट को रिलायबल डिजिट पे ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अनरिलायबल। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट अनरिलायबल, तो ये इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा हमारे लिए, जो कि हमने रिजल्ट में कैरी नहीं करना। वैसे तो ऐड करो 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, लेकिन हमें रिजल्ट कहां तक रखना है, यहां तक रखना है। इसमें बाकी को क्या करना है, यहां से हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और जब आप 4 0 2 1 को राउंड ऑफ करोगे यहां तक, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 4000 ही आएगा। ठीक है, हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो इसका राउंड ऑफ करके ये आपका 0 है, 0 से 4 चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने यहाँ पे 4 नहीं लिखना, क्योंकि 4000 प्लस 21 है, तो उसका राउंडिंग ऑफ करके क्या आएगा बच्चों, 4000 ही आएगा। तो बड़ा ही अजीबोगरीब रिजल्ट है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है तब आपने रूल यही फॉलो करने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, द मास ऑफ ए बॉक्स measured to be 2.3 kg. Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है टोटल मास ऑफ बॉक्स बताना है, और दूसरा पार्ट है डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन द masses of gold pieces to correct significant figure, to correct significant figure. बच्चे आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया है कि आप क्वेश्चन को उतार लें, और यहां पे आपको एक बॉक्स दिया है गोल्ड का, यहां पे आपको बॉक्स दिया जिसका मास है 2.3 kg, और इसमें दो गोल्ड के पीसेस पड़े हैं। एक पीस का मास है 20.15 ग्राम और एक का मास है बच्चों 20.17 ग्राम। एक बॉक्स है 2.3 kg का, इसमें दो गोल्ड पीसेस पड़े हैं 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम। आपको टोटल मास बताना है बॉक्स का, मतलब हमें इन सबको ऐड करना है, दैट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, और डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द गोल्ड पीसेस बताना है, और इन दोनों का डिफरेंस भी बताना है पार्ट 2 में। हाँ,
तो हम इसको करते हैं, ये आपका एडिशन का रूल के अंदर फॉल करेगा। अब पार्ट 1, जो टोटल मास होगा वो क्या होगा बच्चों? टोटल मास क्या होगा? टोटल मास में हम करेंगे 2.3 kg प्लस 20.15 ग्राम प्लस 20.17 ग्राम। हमने आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे ये केजी है, ये ग्राम है, ये ग्राम है, तो हम कैसे 2 ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आ गया 2.3 kg प्लस ये आ गया 0.02015 kg प्लस 0.02017 kg। ठीक है बच्चों, हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, तो आपका ये डेसिमल शिफ्ट हो गया। अब हमें 3 मेजरमेंट्स को ऐड करना है। इसमें लीस्ट डेसिमल कितने प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। इसमें डेसिमल आपका 1 प्लेस तक है बच्चों, यहां पे डेसिमल 5 प्लेस तक है, यहां भी 5 प्लेस तक है। इसको ना हमें आंसर को 1 प्लेस तक रखना है। तो ये आप सिंपली कर सकते हैं, इसको आप ऐड करें, कितना आएगा? ये आ गया 2.3.02015.02017, तो ये आ गया 2.3। ये केजी में आ गया आंसर, ये केजी में आ गया। हमने इसको ऐड कर दिया, आंसर आपका केजी में आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको लीस्ट डेसिमल तक रखना है। लीस्ट डेसिमल मतलब 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक रखना है, मतलब मुझे यहां तक रखना है आंसर। इसको 4 को क्या करना पड़ेगा? मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और 4 को राउंड ऑफ करने से 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। जब मैं 4 को राउंड ऑफ करूंगा 3 ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2.3 kg, मतलब जो कि आपके बॉक्स का ही मास है 2.3 kg। इसका मतलब ये मासेस यहाँ पे इनइफेक्टिव काम कर रहे हैं, यहाँ पे इनफैक्ट कोई रोल नहीं है। अगर हम आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर में लाना पड़ेगा तो ऐसा करेंगे हम इसको। ठीक है, तो बच्चों इस ढंग से आ गया। अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करता तो ये कितना आता? 2300 ग्राम, यहां आ गया 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम। तो बच्चों अगर मैं इसको ग्राम में करके इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं, जो मैंने मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग हम चले, तो यहां पे ये दोनों फिगर्स क्या हैं? इनसिग्निफिकेंट है। ये आपके इनसिग्निफिकेंट जीरोस हैं, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, एंडिंग जीरोस हैं विदाउट डेसिमल, और एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसका अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहां पे भी जब ये ऐड होंगे तो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा? हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग में इसको कैरी नहीं करना, हमें अपने आंसर को यहां तक रखना है। तो इसको जब ऐड कर रहे हो 12.3.0432, और जब मैं इसको मैं जब राउंड ऑफ करूंगा, यहां पे जब मैं इसकी राउंड ऑफ करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.3। इसकी राउंड ऑफ कर दो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पीछे क्या आ जाएगा? 00 ग्राम। 2300 ग्राम, मतलब यही आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा 2.3 kg। मतलब आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप चाहे मेथड 1 ऑप्ट करो या मेथड 2 ऑप्ट करो। और इसी का पार्ट बी था, हमने डिफरेंस निकालना था दोनों के। डिफरेंस क्या है पीसीस में? आपने दोनों मेथड नहीं करने, आपने एक ही मेथड करना है। अगर रिजल्ट डेसिमल में दिया है तो लीस्ट डेसिमल में आप आंसर को लिखते हैं। जैसे यहां पे है, इनका डिफरेंस करना था। एक पीस है 20.17 माइनस 20.15, ये तो सिंपल है 2000। ठीक है, आपने डेसिमल के 2 प्लेस तक रखना था इसको। इसमें 2 डेसिमल तक है रिजल्ट, इसमें भी 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है, ये भी 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है बच्चों। तो इसमें 0.02 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको रिजल्ट को 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही रखना, क्योंकि
इस मेजरमेंट में टू प्लेसेस डेसिमल, इसमें टू प्लेसेस डेसिमल, तो हमें लीस्ट तक रखना होता है, तो लीस्ट 2 का 2 ही आएगा, तो 0.02 ग्राम ही इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों केस 2 ले रहे हैं, केस बी। जब हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ टू मेजर्ड वैल्यू, ये रूल बहुत इजी है। जब भी हमें दो मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सिंपल सा रिजल्ट है, रिपोर्ट द, हमें आंसर को विद लीस्ट डेसिमल करना है, डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें अपने आंसर को जो रिपोर्ट करना है वो करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6.4 इंटू 0.2, ये कैलकुलेशन है। ये दो मेजर्ड वैल्यू है 6.4 और 0.2, और मान लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, दो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों, एक। ये आपका स्टार्टिंग जीरो है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग जीरो है, और जो आपका जीरो डेसिमल से पहले आएगा या जो आपका वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, आपको पता होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं डेसिमल के साथ वो ही सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, डेसिमल के साथ होने चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट 2 है, यहाँ पे 1 है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, 4 to the 8, 12 डेसिमल 2 के बाद आ गया, हाँ 1.28 आ गया। लेकिन हमें आंसर में अभी कितने सिग्निफिकेंट आ गए, यहाँ पे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 3 है, 3 है। हमें इसको कहां तक रखना है, 1 तक। हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिजल्ट लाना है। जो हमारी मेजरमेंट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, रिजल्ट भी आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आना चाहिए। इसका मतलब हमें रिजल्ट को कहां तक रखना है, इस 1 तक रखना है, इस 1 तक रखना है। सर 2 क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मैं इस 2 को राउंड ऑफ करूंगा, जब 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सुना आंसर क्या आएगा 1। तो 6.4 इंटू 0.2, अगर ये मेजर्ड वैल्यूज है और सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें रिपोर्ट करना है, तो 6.4 इंटू 0.2 का आंसर 1.28 ना होके क्या होगा, 1 होगा बच्चों, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें रिजल्ट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लें, जैसे एग्जांपल है 4.237 डिवाइड बाय 2.51। तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ रहा है 1.688। अब इस कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों 4। इस कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 3। अब आंसर में 4 रखेंगे या 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट को रिपोर्ट करना है विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लीस्ट इन दोनों के बीच में क्या 3 है, तो 3 तक रखना है, मतलब हमें आंसर को यहां तक रखना है। इस 8 को हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो प्रीवियस वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 1 से। तो यहां पे आ जाएगा 1.69, यहां पे आ जाएगा आपका 1.69 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब ये आपको अंडरस्टैंडिंग तभी बन पाएगी अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आपके बच्चों राउंडिंग ऑफ करना आता है, तभी ये कंफर्टेबली लेक्चर आप समझ पाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है the thickness of a glass sheet is
measured to be 2.17 mm, 2.17 mm and 2.18 mm. Find the average thickness of sheet. अब हमें इसमें एवरेज थिकनेस निकालनी है, तो आपको पता है एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं बच्चों, हमें मीन निकालना है। तो देखा जाए तो मीन आप क्या करेंगे, ये आ गया 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं आपकी 3 है, 3 से आपने डिवाइड कर दिया। तो इस केस में जब आप इसको एड अप करोगे, ये आ गया आपका 6.52 डिवाइड बाय 3। अब ये आ गया आपका 6.52। बच्चों यहां पे हमने इन तीनों को पहले ऐड करना है, और ऐड करते हुए हमें आंसर में क्या रखना है, लीस्ट डेसिमल तक। हमने आंसर को रिपोर्ट किया टू लीस्ट डेसिमल, और इसमें लीस्ट डेसिमल कितने हैं, 2 प्लेस तक है, यहां भी 2 प्लेस तक है, यहां भी 2 प्लेस, तो यहां आंसर में भी हमने 2 प्लेस तक रखा। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड का रूल लगाएंगे। अब यहां पे कितने, और डिवाइड के रूल पे हमें डेसिमल नहीं देखने, हमने क्या देखने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। और यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। और यहां पे इस 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 नहीं, यहां पे आपके इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, क्योंकि 3 आपकी कोई मेजरमेंट नहीं है। 3 क्या था आपका, 3 आपका एग्जैक्ट नंबर है। और जो भी एग्जैक्ट नंबर होता है, जो कांस्टेंट होता है, जो मेजरमेंट से नहीं लिया जाता, ये तो मेजरमेंट्स है बच्चों आपकी। मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा मेजरमेंट में होते हैं, और जबकि ये 3 एग्जैक्ट नंबर है। इसमें मैंने आपको बताया था जितने भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जो भी मेजरमेंट के बिना ली जाती है चीजें, जैसे पाई हो गया, तो उसके आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। तो इसमें 3 है, इसमें इनफिनाइट है, तो आंसर को कहां तक रिपोर्ट करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो मतलब आंसर को आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है। इसको जब आप ऑपरेट करोगे, आ गया 2.17, ये आपको डिवाइड करके आएगा 2.173। ठीक है बच्चों, तो आप जब इसकी, अब हमें आंसर में रिपोर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट, मतलब यहां तक रिपोर्ट करना है आंसर। इसका मतलब इस 3 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। और जब आप इस 3 को राउंड ऑफ करोगे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आपका 2.17 mm ही आएगा, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 2.17, 2.17 और 2.18 की एवरेज थिकनेस 2.17 ही आ रही है, अगर मैं इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से निकालें तो। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ एंड radius of cylinder the length and radius of cylinder measured to be लेंथ है इसकी 4.54 सेंटीमीटर, जबकि रेडियस है 1.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, बच्चों। तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच आपकी हाइट होती है, यहां पे वही लेंथ है, तो आप इसको जब पुटअप करोगे, पाई आर आ गया 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4.54,
तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, मेजर्ड वैल्यूज क्या हो रही है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रही है। और जब भी मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो जो रिजल्ट होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट पे जाता है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, यहां भी 3, यहां भी कितने हैं 3, यहां कितने हैं इनफिनाइट। तो इसका मतलब हमें जो रिजल्ट रिपोर्ट करना है वो 3 तक करना है। हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 43.657775, 43.657775। लेकिन हमें आंसर कहां तक रखना है, यहां तक रखना है। इसमें 5 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब आप रूल को ध्यान दें, रूल क्या था, रूल ये था, अब आप रूल को ध्यान दें, रूल क्या था, जब भी हमें 5 को ड्रॉप करना होता है, जब भी हम 5 को क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉप करते हैं, तो इसमें अलग अलग रूल थे। 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, जब भी 5 के पीछे कोई नॉन जीरो होगा, जैसे यहां पे 7 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, ये रूल था हमारा प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। तो मतलब 1 से बढ़ने पे ये क्या हो गया, 43.7 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यहां पे कुछ ऐसा होता 43.65 होता, और अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट तक रखने होते हैं, 5 को अगर मुझे ड्रॉप करना पड़ता, तब ये 43.6 का 6 ही रहता। ठीक है। रूल ये भी था कि अगर 5 के पीछे कुछ नहीं होगा, तो अगर उससे पहले अगर इवन है तो वो चेंज नहीं होता है, अगर वो ऑड है तो वो उसको हम 1 से इंक्रीज करते हैं। तो इन रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना कि 5 के पीछे अगर नॉन डिजिट होगा तब हमें प्रीसीडिंग वाले को 1 से इंक्रीज करना होता है। आप राउंडिंग ऑफ के रूल्स चेक कर सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आना चाहिए, 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, ये आपका एनसीईआरटी एग्जामिनर बुक का क्वेश्चन है। 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस occupies 1.2 centimeter cube, express its density keeping significant figures in view। तो यहां पे बच्चों हमें डेंसिटी निकालनी है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होगा मास बाय वॉल्यूम। तो मास में किसमें दिया है 5.74 और वॉल्यूम किसमें दिया है 1.2। मतलब सीरीज सिस्टम में चल रहा है। अब आप देखेंगे ये डिवीजन का केस आ गया, और डिवीजन में हमें रिजल्ट को रिपोर्ट करना होता है। डिवीजन के केस में हमें रिजल्ट को रिपोर्ट करना होता है विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके 3, और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये भी सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पे हैं 2। इसमें आंसर में हमें क्या रखना है, 2 सिग्निफिकेंट रखने हैं। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 4.783, 4.783। तो हमें आंसर को कहां तक रखना है, यहां तक। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और जब आप 8 को राउंड ऑफ करोगे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4.8। 8 के राउंडिंग ऑफ करने से ये पहला वाला डिजिट आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस मैंने देखे। अब हम केस 3 कर रहे हैं बच्चों। केस 3 में हम मिक्स ऑपरेशन देखेंगे। कुछ
मिक्स्ड ऑपरेशंस हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मिक्स्ड ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लो क्वेश्चन है रिपोर्ट द आंसर इन रिगार्ड विद सिग्निफिकेंट फिगर। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हुए आंसर को लिखना है। क्वेश्चन है आपका 12.3 प्लस 0.01 इंटू 50.45, मतलब इसमें एडिशन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, इसमें एडिशन भी आ गया। अब एडिशन सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, हमें पहले ये ऑपरेट करना पड़ेगा बॉड मास के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, हमें पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और एडिशन का रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, लीस्ट डेसिमल तक जाना होता है, लीस्ट डेसिमल तक। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12.31। बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे, ये आ गया 0.01, ये आ गया 12.31। लेकिन आपको पता है आपका रिजल्ट यहीं तक जेन्युइन है, क्योंकि यहां पे आपका कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये आपका इनसिग्निफिकेंट है, ये भी आपका इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर, और डेसिमल रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तब भी हमें पता है हमें आंसर कहां तक रखना है, यहां तक रखना है, एक डेसिमल तक रखना है। अगर हम नॉर्मल अपना डेसिमल वाला रूल लगाए तो हमें आंसर को रिपोर्ट करना होता है लीस्ट डेसिमल तक, तो लीस्ट डेसिमल 0.3 तक रिपोर्ट करना है। लेकिन आपने इस 1 की राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है, अभी राउंडिंग ऑफ इसकी तब करते अगर आपका ये नंबर नहीं होता। लेकिन अभी ऑपरेशंस खत्म नहीं हुए, आपने राउंडिंग ऑफ लास्ट में करनी है। लेकिन आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है कि इसको, इसमें आपने इन 3 डिजिट्स को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए आपके, 3। इस 1 को नहीं देखना, क्योंकि 1 की राउंडिंग ऑफ हो जाती अगर आपकी कैलकुलेशन यहां तक होती। लेकिन अभी क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बची है, हम इस 1 को भी हटाएंगे नहीं, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में राउंडिंग ऑफ करेंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 3 है अभी, और ये आ गया 50.45। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके बच्चों 4। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, उस मल्टीप्लाई में आपने 1 को कैरी करना है, 1 को मल्टीप्लाई में इंक्लूड करना है। ये आ गया आपका 620.0395। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 3 है, यहां पे 4 है, तो मल्टीप्लाई के केस में रूल लगा दो, 3 आएंगे 4 आएंगे, 3 तक आएगा रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट आपका यहां तक आएगा। इसमें इसकी आपने राउंडिंग ऑफ करनी है, और जब इसकी राउंडिंग ऑफ करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 620। यही आपका आंसर होगा 620। ठीक है, तो आपका बच्चों आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा आपका 621 आ रहा है, सॉरी 621.0395। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है बच्चों, यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके 3 तक ही रिटेन रहेंगे। आपका ये 3 रहेंगे, इस 0 को हम राउंड ऑफ करेंगे, और जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो आंसर में 621 आएगा। ये आपका, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। रूल आपने ध्यान रखना है, रूल गलत नहीं होना चाहिए। आपका सिग्निफिकेंट 3 है या 4 है, तो आंसर में कितने रखने हैं, 3। ठीक है बच्चों, वैसे ही अगर क्वेश्चन है 68.7 माइनस 13.021 डिवाइडेड बाय 16.9, ये तो रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड के लिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5, और इसमें 3। तो जब मैं इनको ऑपरेट करूंगा तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट आने चाहिए, 3। तो ये देखो ये आ गया 68.7। इनको जब डिवाइड करेंगे आंसर आया 0.7704733373। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आपका आंसर है। लेकिन मुझे पता है आंसर कहां तक रखना है, मुझे पता है आंसर कहां तक रखना है, यहां तक रखना है। मुझे पता है मेरा आंसर यहां तक आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए। ठीक है, आंसर हमारा यहां तक आना चाहिए था, लेकिन अभी क्योंकि
एक ऑपरेशन हो रहा है, अभी मैं इसकी राउंडिंग ऑफ नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखें यहां पे आंसर आपका डेसिमल के 3 प्लेस तक गया है, ठीक है, डेसिमल के 3 प्लेस तक गया है, ये 3 प्लेसेस तक गया है। अब मुझे इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें डेसिमल के कहां तक है, 1 प्लेस तक है, यहां पे आंसर 1 प्लेस तक है डेसिमल के, और यहां पे 3 प्लेस तक है। तो आंसर में इसको इंक्लूड करना है सब्ट्रैक्शन में, लेकिन आंसर में हमें अपना आंसर 1 प्लेस और डेसिमल तक रखना है, क्योंकि ये क्या ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये आ रहा है 67.92952266। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर ये आएगा, लेकिन मुझे पता है हमें आंसर कहां तक रिपोर्ट करना है, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमें लीस्ट डेसिमल देखना होता है। तो हमें आंसर अपना यहां तक रखना है, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जब मैं इसको मेंटेन करूंगा, इस 2 को क्या करना पड़ेगा, मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब मैं 2 को राउंड ऑफ करूंगा, आंसर क्या आएगा, 67.9 ही आएगा, 67.9 आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब राउंडिंग ऑफ हमें लास्ट में करनी है, लेकिन हमें पहले से समझ लेना है कि एक्यूरेसी कहां तक आएगी, इसकी 3 प्लेस तक की आएगी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमें कितने सिग्निफिकेंट रखने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट का यहीं तक। लेकिन इसको मैंने अभी कैलकुलेशन में कैरी करना है, क्योंकि कैलकुलेशन अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन लास्ट में हमें रूल्स वही लगाने जो हम कर रहे हैं, मतलब राउंडिंग ऑफ हमें लास्ट में करनी, बस ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो इसी का सी पार्ट हो 70.21 प्लस 20.9 42.1 इंटू 12.62, ठीक है बच्चों। इसमें प्लस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया। तो बच्चों इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, आपको पता है आपको अपना आंसर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करना है। जब इनको प्लस करो क्या आ गया, 91.11 आ गया। हमें पता है हमें रिजल्ट को 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक रखना है, लेकिन यहां पे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आ गया, ठीक है, यहां पे आपका 2 प्लेस ऑफ, लेकिन अभी इस 1 को आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। हमें पता है यहां पे कितने सिग्निफिकेंट लेने हमें, 3, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन इसको अभी आप ड्रॉप नहीं करोगे। अब इनको ऑपरेट करो, ये मल्टीप्लाई का केस है, और मल्टीप्लाई में आपको क्या ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे कितने हैं, 3, यहां पे कितने हैं, 4। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर में आपने 3 ही रखने हैं, लेकिन आपने उसके बाद वाले डिजिट्स को राउंड ऑफ नहीं करना है। जैसे इसको हम सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसको आ रहा है सॉल्व करके 531.302, ठीक है, ये आ रहा है 531.302। हमें पता है हमारे लिए सिग्निफिकेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिग्निफिकेंट्स कितने हैं, इसमें रखने हमने 3, लीस्ट तक रखना है ना, मल्टीप्लाई में हमें क्या रखना है, रिजल्ट लीस्ट तक रखना है। अब यहां पे कितने हैं, 3, यहां पे कितने हैं, 3। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो जो आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट रखने हैं, लेकिन आपने डिवीजन में इस 1 को भी कैरी करना है और 302 को भी रिजल्ट में लाना है। जब आप इस पूरे नंबर को डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, 1 वाले को भी इंक्लूड करके 302 को भी इंक्लूड करके आपका आंसर क्या आ रहा है, 0.17148431। लेकिन हमें आंसर में कितने रखने हैं, 3 ही रखने हैं बच्चों, आंसर में हमें 3 ही रखने हैं। इसका मतलब इस 4 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। इस 4 को ड्रॉप करने से आंसर क्या आ रहा है, 0.171, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आज हमने ये सीखा, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के बाद कैलकुलेशंस करते हैं, उस कैलकुलेशन में डेसिमल्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, डिविजन्स हैं, तो हमने कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, डिवीजन कैसे करना होता है, 2 मेजर्ड वैल्यूज को कैसे ऐड करना होता है, 2 मेजर्ड वैल्यू को कैसे सब्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर मिक्स ऑपरेशन हो तो हमें कैसे उनको रूल आउट करना है। तो आज का आर्टिकल हमारा इसी कंसर्न था, लेकिन इस आर्टिकल के लिए मैं आपको दोबारा एडवाइस करूंगा, करने से पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता होना चाहिए, वो क्या होते हैं, राउंडिंग ऑफ क्या होती है। तो आई होप कि मैं आपको ये चीज क्लियर कर पाया हूँ। आपने इसके बारे में और भी प्रैक्टिस करें, अपने जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको खोलें, उनमें ऑपरेट करें, इन ऑपरेशंस को आप देखें कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, तभी जाके आपको प्रैक्टिस करने से ही इस पे अच्छी सी कमांड हो सकती है बच्चों। थैंक यू बच्चों।